असुर निराश। सब निराश हो गए। अब तो मैंने वचन दिया 3 पग नापने के लिए। अब इधर जब दूसरा पैर उठा के आकाश में रखा, ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रभु के चरणों में गंगा जी का वास है, कमंडल में धो लिया। तब से ब्राह्मण देवता के और भगवान के चरणों को धोने के बजाय अंगूठे को धो के पीते हैं लोग। हाँ, चरण धोई चरणामृत लीनी। प्रणाम कहाँ करते हैं? आजकल तो घुटने पे करते हैं महाराज, है ना? आजकल कहाँ प्रणाम करते हैं लोग? घुटने पे। कोई पैर नहीं छूता महाराज। लेकिन और थोड़ा सा लंबे चौड़े हो ना तो कहो कि पेट ही पे छू ले। कौन झुकना चाहता है? कोई झुकना नहीं चाहता। यदि बड़ों के सामने आप झुकना नहीं चाहेंगे तो संसार के सामने आपको झुकना पड़ेगा। इसलिए बड़ों के सामने जो झुक गया उसे संसार के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। अपने से बड़े, अपने माता पिता, अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करो। ये गांठ पर मत छो, घुटने पर मत छो। अरे उससे अच्छा तो सर पे छू लेते महाराज। सबसे बढ़िया तो यही था, सर छू के प्रणाम करते। अरे उससे भी अच्छा दूर ही से प्रणाम करो। छूने की क्या जरूरत है? दिखाने के लोग छुतर महाराज। ऐसे लाइन से लोग बैठे होते ना तो कोई बहुत दिखाएंगे कि महाराज हम तिवारी जी के लड़के हैं, बड़े संस्कारी हैं, तो आए बस ऐसे छूते चले गए। सबको लगा कि हाँ तिवारी जी के लड़के हैं भाई। लेकिन दिखाना है तो संस्कार युक्त बनो। संस्कार दिखाया नहीं जाता, संस्कार ग्रहण किया जाता है। जिसके अंदर संस्कार होगा वो स्वतः दिखता है महाराज की ये संस्कार युक्त है। और ऐसे दिखाने से कुछ मिलता नहीं है। झूठी झूठी पैर छू लो, ऊपर छू लो, ये करो नहीं महाराज। भाव से प्रणाम करो। अगर महाराज जी आज राजा बलि सोचने लगे अब क्या किया जाए, तीसरा पद कहाँ पर रखूं, सारे असुर निराश। माता जी आई। माता जी राजा बलि के साथ लेट गए। सब लोग बोले नाप लो प्रभु, हम आपके भक्त आपकी शरण में आए हैं। जैसे शरण में आए प्रणाम किया और आशीर्वाद दिया प्रभु ने। प्रणाम आशीर्वाद दिया राजा बलि को। लौट करके भगवान अपने धाम को चले आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके बाद भगवान ने मत्स्य नारायण का दर्शन करवाया राजा सत्यव्रत को। एक राजा थे बड़े धर्मात्मा जिनका नाम था सत्यव्रत। नदी पर स्नान के लिए गए। सूर्य को अर्घ देने के लिए उंजली में जल लिया और उसी बीच एक मछली का बच्चा आ गया। राजा ने डालना चाहा, उस मछली बने। नारायण ने आवाज लगाई, त्राहि माम रक्षा करो राजन, रक्षा करो। जब निवेदन किया तो राजा ने विचार किया कि चलो कमंडल में रख लेते हैं। कमंडल में रख लिया। लौट करके घर आए, फिर बड़े पात्र में व्यवस्था किया। परमात्मा ने अपना स्वरूप बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे थोड़ी देर में विराट स्वरूप में आ गए। राजा से बार बार कहते राजन मेरे लिए बड़े पात्र की व्यवस्था करो, बड़े पात्र की व्यवस्था करो। राजा पूजा पाठ करके लौट के आए तो मछली बने। नारायण ने कहा राजन ये पात्र मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, बड़े पात्र की व्यवस्था करवाओ। अब इधर उधर देखने लगे, कौन है भाई आवाज कर रहा है, कौन है? बोले इसमें देखो, इसमें मैं हूँ। और राजा ने देखा तो चौंक गए महाराज, मछली भी बोल रही है। चौंक गए। फिर हाथ जोड़ करके पूछे प्रभु आप कौन हैं? बोले कोई बात नहीं, मुझे समुद्र तक ले चलो। साधन किया गया, व्यवस्थाएं की गई, लेकर के गए, समुद्र में प्रवाहित किया। आज वहीं पर मत्स्य नारायण भगवान ने राजा सत्यव्रत को दर्शन दिया और कहा राजन आज के 7वें दिन संसार जलमग्न हो जाएगा। आप इस पर्वत की चोटी पर चले आना, कुछ अन्न बीज इत्यादि लेकर के, वेद शास्त्र लेकर के। राजा साहब ने ऐसा ही किया। अंततो गत्वा इधर सनक सनंदन सनातन संत कुमार 4 संत भगवान के पास गए, प्रभु को प्रणाम किया। हे प्रभु मुझे संसार में प्रलय देखनी, क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज अस काहू न व्यापा। दादाजी हम आप बहुत अच्छी जगह विराजमान हैं, धन्यवाद करिए परमात्मा का, क्योंकि आपके यहाँ न तो आंधी आती है न तो बारिश होती इतनी ज्यादा कि बही आ जाए।
और कहीं कहीं आप देखते हैं कि भूकंप आता है, मंजिल मंजिल गिर जाती, बह जाती, इतना कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ समतल है, पानी भी अच्छा है, वाणी भी अच्छी है, रहन सहन भी अच्छा है। ये अवध प्रांत है, अवध भूमि है। हम लोग अयोध्या अवध में निवास कर रहे हैं। धन्यवाद करना चाहिए परमात्मा का। आज राजा ने विचार किया, फिर तो जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार थे, इन्होंने विचार किया, प्रभु से निवेदन किया, मुझे प्रलय देखना है। भगवान ने कहा अच्छा। उधर राजा को बता के आए हैं, इधर भगवान ने इनसे कहा कि अभी थोड़ी देर में संसार जलमग्न हो जाएगा, एक नाव आएगी, बैठ जाना। अब ये लोग बैठ गए महाराज। थोड़ी देर में देखते देखते संसार जल में डूब गया। अब इधर नाव आई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठ गए। जब बैठ गए, इधर ये नाव लेकर के चले। उधर राजा से बताया था कि 4 लोग बैठ करके आएंगे, उसी में बैठ जाना, और रस्सी होगी, एक बड़ी सी मछली आई, उसी में बांध देना। दादाजी, मछली पानी की विपरीत दिशा में चलती है। पानी अगर पूर्व में जा रहा होगा तो मछली पश्चिम दिशा में भागती है। हाँ, अब मछली से बांध तो दिया रस्सी को, भागी लेकर के। अब जब संकट में पड़े तो सब परमात्मा को याद करने लगे। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। आज बाल मुकुंद भगवान का ध्यान किया, और जैसे परमात्मा का ध्यान किया, परमात्मा आए और सबकी रक्षा किया। इस तरह से यहाँ पर प्रभु ने मत्स्य नारायण बन करके दर्शन दिया। सुखदेव भगवान आगे कथा श्रवण कराते हुए कहते, राजन आगे कथा आती है महाराज। अम्बरीश की इसी के बाद सूर्यवंश का वर्णन सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुनाते हैं। सगर की कथा आई, जिनके 60,000 पुत्र हुए, एक ही बार में सब के सब महाराज कपिल देव के मुनि के आश्रम में जाकर के मृत्यु को प्राप्त किए। ये कथा विस्तार से सुना रहे थे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित। सगर राजा की 2 रानियां हैं, और एक रानी से एक पुत्र हुआ, एक से 60,000 पुत्र हुआ। और जो 60,000 पुत्र हुआ, और दूसरी रानी से एक, और उनसे भी एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम था अंशुमान। सबने विचार किया, इतनी बड़ी प्रजा है, इतने परिवार हैं, क्यों ना हम अश्वमेध यज्ञ करें। सबके द्वारा जब बताया गया तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। जब यज्ञ संपन्न होने वाला है तो यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा जाता है महाराज। यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा जाता है। घोड़ा लाया गया। अब इंद्रराज देवराज इंद्र सोच में पड़ गए, कहीं ऐसा ना हो कि ये सबको जीत ले और हमारा सिंहासन चला जाए। तो रातों रात आज आए और घोड़े को चुरा के लेके चले गए। कपिल देव मुनि के आश्रम में जाकर के बांध दिया और चले गए। प्रातः काल हुआ, देखा तो घोड़ा ही नहीं है। सब ढूंढने लगे। 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढने चले गए। यहाँ पूरा सब खोज डाला, नहीं मिला। पाताल की तरफ चले। राजा बलि यहाँ से जा पाताल की तरफ, कपिल देव मुनि का आश्रम गंगा सागर में पड़ता है दादाजी। वहां पहुंचे, देखा संत बैठे थे, एक वृक्ष था, घोड़ा पीछे बंधा था। आज कुछ पूछे नहीं, कुछ बोले नहीं, अज्ञानता बस, क्योंकि इतना ढूंढ के थक गए होंगे। दूसरी बात, राक्षसी प्रवृत्ति थी इनके अंदर में। आज पहुंचते संत का अपमान करने लगे, और जब संत का अपमान करने लगे तो अपशब्द का प्रयोग किया। यहाँ तक कहीं कहीं बताया किसी ने चरणों का प्रहार कर दिया, और इससे संत ने नेत्र खोला। जैसे नेत्र खोला, सारे लोग जल करके भस्म हो गए। बाबा ने